ओम शांति। आज 8/7/2025 8 जुलाई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर, शिव बाबा की मत पर इस विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, तुम्हारा ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम शिव बाबा की श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस नरक को स्वर्ग बना देते हो। प्रश्न है आज की बोली से, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है तब जब देह का अभिमान आ जाता है। देह का अभिमान में आने के कारण खुशी गायब हो जाती है। दूसरा, जब दिल में कोई शंका पैदा हो जाती है तब खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए शिव बाबा राय देते हैं, जब भी कोई डाउट हो, कोई शंका उत्पन्न हो गई हो, तो शिव बाबा तो फौरन बाबा से पूछो। उस समय ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा बच्चों से कहते थे, कभी भी कोई शंका हो, कोई भी डाउट हो तो बाबा से पूछो। अब हम बच्चों को कोई शंका डाउट होगी तो क्या करेंगे? अपने टीचर्स बहनों से उसको पूछेंगे। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, स्थूल सूक्ष्म सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरा, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर हैं जिससे धारणा हो सके। क्या क्या चेक करना? बाबा ने कहा कि हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, कितना अविनाशी ज्ञान रत्न कौन से हैं। बाबा का मुरली का एक एक पॉइंट हमारा बाबा का ज्ञान रत्न है, तो उसकी कमाई जमा कर रहे हैं। कितना समय हम इसको मनन चिंतन करते हैं। कान हमारे कितने पवित्र है, कानों से तो कुछ अपवित्र नहीं सुनते, जिससे धारणा हो सके। वरदान है, सेवा करते हुए याद के अनुभवों के रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा, शिव बाबा की याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता, शांति के वातावरण की वासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव हो, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए शिव बाबा के याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य में जो हमें फल मिलने वाला है, उसको यहीं पर स्वीकार कर लेना, समाप्त कर लेना। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्पों का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा शिव बाबा और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। शांति। मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा, शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में।
शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 किरणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।